ऐसा नहीं है कि आप गाय को रोटी दो, करते हैं लोग ऐसा, और कर ही रहे हैं। नजारा आप सब देख रहे हो, सब नजारा आप लोग देख रहे हो। गाय को रोटी एक तरफ से घर में से टिफिन में से लाके घर में से देते हैं, और आए दिन बकरे मुर्गे की गर्दन मरोड़ते हैं। आप कहते हैं दया किस पर कीजिए, किस पे दया दिखा रहे हो तुम, और किस पे निर्दयी होए। एक पे दया दिखाते हो और बाकी पे निर्दयता दिखा रहे हो तुम। दया किस पर कीजिए, किस पे निर्दयी होए, और साहेब के सब जीव है कीड़ी कुंजर दोए। क्या है हमारे सदगुरु के जीव तक कीड़ी से लगाकर हाथी तक सब परमात्मा के ही जीव हैं। ऐसा मत करो कि तुम कुछ पे दया दिखाओ और कुछ पे निर्दयता दिखाओ, ये बहुत गलत है। इसका मतलब आप धर्म का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए तो जो प्रवाह हो रहा है आज दुनिया में, आगे साहब कहते हैं कि इस तरीके से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें अविनाशी की प्राप्ति तब होगी तब तुम्हारे मन के अंदर सबके प्रति एक समानता का भाव आएगा। तब दया करो और धर्म को पालो। इस तरीके से साहब ने बोला सब पे एक समानता भाव का दया करो और पूर्ण रूप से पालन करो। दया करो और धर्म को पालो। और दया करना क्या है? यही जीव दया और आत्म पूजा। सभी जीवों पे समानता भाव से दया का भाव रखो। सभी की सेवा समानता भाव से करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय को रोटी खिलाना है आपको, उसको रोटी भी खिलाओ, घास भी खिलाओ। औरों के साथ भी निर्दयता मत दिखाओ कि बकरे मुर्गों की साथ गर्दन मरोड़ रहे हो और भी जीवों की हत्याएं तुम कर रहे हो। ऐसा मत करो। तो दया करो, धर्म को पालो और जग से रहो उदासी। अपना सा जीव सबको जानो, तब मिले अविनाशी। तब वो परमात्मा मिलेगा हमें। तो जीव दया और आत्म पूजा का यही साहब का संदेश है कि हमें इस प्रकार से अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो उनके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा, हमें उन पे चलना ही पड़ेगा, उनके मार्ग पे चलना पड़ेगा। तब हम सही अर्थ में कबीरपंथी होंगे। कबीरपंथी का यह अर्थ नहीं होता है कि सिर्फ कबीर साहब के आपने सिर्फ कंठी धारण कर ली है आपने तो हम कबीरपंथी हो गए। कबीरपंथी जिसने कंठी को धारण नहीं भी किया है और वो साहब कबीर की अगर उनकी वचनों का पालन करता है, वो भी कबीरपंथी है मेरी निगाह में। वो भी कबीरपंथी है कि अगर साहब कबीर के वचनों का पालन वो कर रहा है, उसको पता लग गया कि ये काम वाकई में हम गलत कर रहे हैं और साहब हमारे सदगुरु ने तो ये मार्ग बताया, उसने भले कंठी धारण नहीं किया हो मगर वो साहब को उनके वचनों को पालन कर रहा है, तो वो मेरी निगाह में वो भी कबीरपंथी है साहब। सिर्फ सदगुरु कबीर साहब सिर्फ हमारे कबीरपंथियों के नहीं है, सदगुरु कबीर साहब तो सभी के हैं। कभी उसको ऐसा मत कहो, उसके हृदय में कभी ऐसी बात मत कहो कि आप कंठी धारण करोगे जब भी आप कबीर साहब के अनुयायी होगे। ऐसा कभी मत कहो। साहब कबीर का सम्मान वो कर रहे हैं, साहब कबीर की वचनों को मान रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो वो भी कबीरपंथी है साहब। तो हमारे सदगुरु तो हमें इस तरीके से चलाना चाहते हैं, सभी को चलाना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। इस तरीके से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। दया करो, धर्म को पालो और जग से रहो उदासी। जग में चाहे किसी प्रकार का, चाहे हमें रूखा मिले, सूखा मिले, अच्छा पहनने को मिले, जैसा भी मिले, जग में तो दुनिया के अंदर आप कितना कुछ भी कर लो, मन तो हो जाता है। आप उसको आज रात्रि में कितना भी अच्छा खिलाओ और कल यदि आपने सुबह उसको सूखी रोटी अगर परस दी ना तो वो रात की बात याद नहीं करेगा। रात में तो उसका मन बड़ा बहुत प्रसन्न था कि मुझे इतना अच्छा खाने को मिला, और सुबह फिर देख उसको उसी घर में फिर अगर मान लो कभी अब भाग में वही है, अब आपके पास में जो आ गया बन के, फिर मन उदास हो जाए। क्या है ये? तो मन तो उदास है। आप कह रहे जग से रहो उदासी। यहाँ तो दुख है तो सुख है। संसार क्या है? दुख सुख में, दुख सुख का तो संसार ही है। मगर हमारे साहब क्या कह रहे हैं? दुख सुख में सत्य नाम और संत सेवा हाथ में। कभी मत छोड़ो, चाहे संसार में तुम्हारे जीवन में अच्छा भी जीवन आ जाए और तुम उसमें सुखी भी रहो, तो अपने सदगुरु का नाम, सत्य नाम और जो साहब के द्वारा बताई गई जो व्यवस्था है, संत सेवा हाथ में, कभी मत छोड़ो। दुख सुख में सत्य सेवा, दुख सुख में सत्य नाम और संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, साहिब तेरे साथ में। तू अकेला ही नहीं है, साहब भी तेरे साथ में। अगर तूने अगर इस तरीके से साहब के वचनों का पालन किया तो
अब विधि का विधान यहाँ हानि लाभ सही है, तो संसार ये हानि और लाभ के लिए बना है। यहाँ तो विधि का विधान ही है सही है, कभी हानि हो जाती है, कभी कभी लाभ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सबके जीवन में होता है। तो विधि का विधान यहाँ हानि लाभ सही है, और जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रही है। अपनी विधि मत लगाओ, अपनी विधि मत घुसेड़ो। पर लोग अपनी विधि घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। अपनी विधि मत लगाओ, जिस विधि से सदगुरु तुम्हें रखना चाहते हैं उस विधि से रहो। विधि का विधान यहाँ हानि लाभ सही है, और जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रही है। जो सदगुरु जिस विधि से तुम्हें रखना चाहते हैं उस विधि से रहो, अपनी विधि मत लगाओ। अपनी विधि लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो जाती है जब अपनी विधि हम लगाने जाते हैं। तो बहुत अच्छा है आज आपके जिले की जो आपके क्षेत्र में जो मीटिंग रखी है आपकी विदेशी जिले की, तो बहुत सुंदर है। आप इस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, साहब के वचन का पालन कर रहे हैं। जीव दया और आत्म पूजा पे आप अपना जो सब संगठन आपने तैयार किया है, और साथ में हमारे सदगुरु की नवोदय यात्रा भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी उनकी दया दृष्टि से, उनकी कृपा से अपने ऊपर कृपा बरसने वाली है। अपनी सेवाएं हमको किस प्रकार जिला, तहसील, ग्रामीण, किस तरीके से हमारी जो संगठन हमारा है, किस प्रकार से हमें सेवाओं में रहना है, ये अपने को तैयारी अब करना है। अब गुजरात के बाद कहाँ का मैसेज है साहब का? अभी देखिए, गुजरात का होने के बाद में हमें क्या संदेश आगे